नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज़। स्वागत है आपका। आज मैं पहुंचा हूं गांव दौलतपुर में, जो कि एक बहुत अपने आप में मायने रखता है गांव दौलतपुर। और यहां से विधायक भी रह चुके हैं बलवान दौलतपुरिया जी, फतेहाबाद विधायक। और सरपंची का दौर चल रहा है और हमारे साथ मौके पे मौजूद हैं सरपंच कैंडिडेट पद के उम्मीदवार रमेश मलिक जी। रमेश मलिक जी मौजूद हैं मेरे साथ। और आज इनका नामांकन पत्र भर के आ चुके हैं। नॉमिनेशन था शायद आज या कल लेके, दो लास्ट डेट है जो भी है, 11 या 12 लेके। तो 11 है आज, 11 लास्ट थी सर। 11 लास्ट तारीख है चुनाव का जो भी है, नॉमिनेशन को लेके। दौलतपुर में मौजूद हूँ और रमेश मलिक सरपंच कैंडिडेट मेरे साथ हैं। इनसे दौलतपुर के गांव के बारे में पूछेंगे कि सरपंच बनने के बाद में ये क्या क्या काम करवाना चाहते हैं और दौलतपुर में क्या ऐसी कमियां रहेगी जो पहले वाले सरपंच नहीं करवा सके। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जुमेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे निवास स्थान पर आज पहुँचे हो। ठीक है। सर पहले तो ये बताइए कि आपके गांव में शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य को लेके क्या कमियां हैं और क्या आप करवाना चाहते शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में +2 का स्कूल बनना था। वो हमारे पिछलों कुछ व्यक्तियों की वजह से नहीं बन पाया और कुछ से ग्रामीण सहयोग की कमी रही, जिसकी वजह से ये नहीं बन पाया। अब मैंने पीछे भी हमारे जब टीचरों की कमी हुई तो मैंने पूरा सहयोग दे करके डीओ साहब से मिल करके और कोशिश की है कि हम शिक्षा के स्तर को पूर्ण रूप से ऊपर लेके जाएं। ये हमने कोशिश कर रहे हैं। हैं? सर यूथ को लेके, जैसे आज का यूथ है जो नशे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो एक तो यूथ को लेके और दूसरा यहाँ के जिम के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिम और यूथ। देखो, मेरे गांव का युवा जो वर्ग है वो बहुत अच्छा है। मेरे गांव के 75% युवा की सोच आज बहुत ऊंची है। युवा वर्ग की यदि मैं बात करूं तो मेरे गांव के युवा वर्ग के लोगों ने आज मेरे गांव के शमशान घाट को चमका करके रख दिया है। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो कि उसके अंदर भी राजनीति करते हैं। मुझे जो ऐसे सामाजिक काम करने के बीच बीच में जो राजनीति करते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत बड़ी घृणा है। मैं उनसे, जो राजनीति करते हैं सामाजिक कामों के बीच में आकर के, उनसे मेरे को बहुत बड़ी घृणा है। मैं आज भी अपने वादे पे कायम हूँ और कायम रहूँगा। इनका कहने का मतलब है कि जो गांव के डेवलपमेंट का काम आता है, जो गांव की उन्नति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, अगर उसमें कोई बाधा बनता है तो उनसे इनको तकलीफ है। और ऐसा वैसे हमारी तरफ से हम भी ये भी अपील करेंगे कि गांव की उन्नति के लिए अगर कोई भी काम ऐसा कराया जाता है, कोई कदम बढ़ाया जाता है, तो उसमें रोड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो सर एक ये बताइए कि जैसे पानी, वाटर सप्लाई के बारे में और वाटर के बारे में, जो घर का पानी सप्लाई होती है उसके बारे में क्या कहना। देखो जी, मेरे गांव में पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था में अभी काफ़ी कमियां हैं। उसमें हमें कुछ समय लगेगा। वाटर वर्क्स हमारा निर्माणाधीन है और निर्माणाधीन वाटर वर्क्स है, उसकी डिग्गी आज भी यदि आप जा कर के देखोगे टूटी हुई है। कहोगे तो मैं आपको फ़ोटो भी उसके दे दूँगा। वो भी मैंने जाके चेक की है, लेकिन उन लोगों ने कोई चेक नहीं किया उसको। आज मैंने उसको आज से 3 महीने पहले चेक भी किया था। डिग्गी हमारी टूटी हुई है। अब हमारा नया, और उसमें भी क्या है कि जो नया वाटर वर्क्स बन रहा है उसकी डिग्गी टूटी हुई है, बगैर देख रेख के बन रहा था। मतलब इनका आरोप है कि जो वाटर वर्क्स का जो निर्माण कार्य चल रहा है आज भी, और वो भी उसमें वो सही से नहीं हो रहा है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 5 साल सरपंच रहे तो उनको पानी का तो प्रबंध करना ही चाहिए। पानी तो बहुत मेन चीज़ है, घर घर पानी जाता है, स्वच्छ पानी होना चाहिए। पीने के लिए पानी सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। सर ऐसा है कि हमारा वाटर वर्क्स तो सरपंच साहब मंजूर करवा के ले आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जब वो बना ना तो उसकी देख रेख में कुछ कमियां रहेगी। ठेकेदार काम कमज़ोर करके चला गया। जो गांव में हमारे पीने के पानी की व्यवस्था है वो हमारे ट्यूबवेलों से ही होती है। हमारे पास नहरी पीने का पानी नहीं था, लेकिन आज हमारे डिगियाँ और वाटर वर्क्स बन रहा है। लेकिन उसकी जो काम हो रहा है ना, वो थोड़ा सा निम्न स्तर का हो रहा है। उसकी जांच अवश्य करवाएंगे। मतलब जो निर्माणाधीन काम चल रहा है उस पर संतुष्ट नहीं है रमेश मलिक जी, इनका ये कहना है। तो क्या आप पब्लिक हेल्थ में एक्शन से या बड़े अधिकारी से नहीं मिले भी, इस तरीके से काम गलत चल रहा है यहाँ पे। हमने एक्शन साहब को, ठेकेदार साहब को, और उनको यहाँ पे बुलाया भी है। बुला करके उनको दिखाया भी है। यदि हमारा काम ये करना चाहते हो, यदि सही ढंग से करोगे तो ही हम पास होने देंगे, नहीं तो हमें चाहे भी स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़े, जन स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़े, हम आगे तक जाएंगे यदि हमारा काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, यदि वाटर वर्क्स का नहीं हुआ तो। मलिक साहब एक लास्ट क्वेश्चन है। एक तो आपकी फिरनी है, जो फिरनी एंट्री
कैसी है? और उधर की फिर एंट्री में भी दिक्कत आया, जो हमने देखा कि जो इंटरलॉकिंग अभी जल्दी पे 2 साल पहले लगी है इंटरलॉकिंग या 1.5 साल पहले, और लेकिन कुछ इंटरलॉकिंग बची हुई है, काफ़ी दिन से हमारी नज़र है उस पे। तो हमने ओम प्रकाश जी से पूछा या और भी लोगों से पूछा, तो वहाँ पे कोई दिक्कतें हैं कुछ ऐसी, वो क्या आपके कार्यकाल में जब अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है और आपको ज़िम्मेदारी देती है, तो क्या आप उसको पूरा करवाएँगे सड़क को? जी जी सर, सबसे पहले यही काम करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गांव की जो पहली फिरनी है उसकी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, सिर्फ एक वृक्ष ही बीच में आ रहा है, वो हम वन विभाग से मिल कर के निकलवा के और उसको जल्द ही दुरुस्त करवा देंगे। दूसरी बात उसमें है तो उसमें पर जो गांव का नया बस स्टैंड है उसके साथ वाला जो कोई 150 फीट का काम रहता है, वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सभी के चाहे हमें पैर पकड़ने पड़े चाहे हाथ जोड़ने पड़े, उस काम को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भी मैं पहले ही काम के रूप में लूँगा और पहला ही काम मैं जन सहयोग से वो काम करवा के रहूँगा। पहला ही काम मेरा जन सहयोग से वो ही होगा, चाहे मुझे उस व्यक्ति के पाँव भी क्यों ना पकड़ने पड़े, गांव के लिए मैं पाँव भी पकड़ूंगा। तो ये रमेश मलिक जी थे, सरपंच उम्मीदवार, सरपंच कैंडिडेट थे दौलतपुर गांव से। और यूथ जैसे नशे का प्रचलन काफ़ी चल रहा है चिट्टे को लेके, तो एक सवाल इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि युवा के बारे में, चिट्टे के बारे में, नशे के बारे में क्या आप करना चाहोगे जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी? मैं गांव में समाज का कोई भी कार्य होता हो उसके अंदर अग्रणी रहता हूँ। रही बात नशे की, जब आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो युवा वर्ग को सिर्फ और सिर्फ जा कर के समझाया जा सकता है, और समझाने से प्रत्येक युवा मेरे गांव का समझने वाला युवा है। मेरे गांव का युवा सिर्फ मार्गदर्शन की कमी में नशे की तरफ जा रहा है, न कि किसी और कारण से जा रहा है। हम अपने अहम में घूम रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ये पहल नहीं की कि हम उसके घर जा कर के जो युवा उस तरफ जा रहे हैं उसको समझाया जाए। यदि समझाया जाए, उसके माँ बाप को बताया जाए, तो मेरे गांव की 99% समस्या नशे की पहली ही बार में जब युवा वर्ग को साथ लेकर के जो नशा करने वाला युवा है उसके घर जाएंगे, तो बगैर कुछ किए मात्र उनके घर जाने से ही हमारी ये समस्या हल हो जाएगी। मेरे को इतना दृढ़ विश्वास है। ये कह रहे इनका, जब हमने नशे के बारे में इनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया कि हमारा दौलतपुर का जो युवा है वो पढ़ा लिखा और समझदार है, अगर उसको समझाया जाए तो वो सही रास्ते पे आ सकता है और नशे की तरफ वो नहीं जाएगा। तो सर, और हमने जो सर्वे किया उनसे हमें ये पता लगा कि इनको 36 बिरादरी का सपोर्ट है, गांव दौलतपुर से इनको सपोर्ट है, और सर्व समाज इनको साथ देने का जो हमारे सामने बातें आई, सर्व समाज इनके साथ है दौलतपुर गांव से। और एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए उम्मीदवार है सरपंच रमेश मलिक जी। और देख और इनसे पूछ लेते हैं कि दौलतपुर जनता के बारे में क्या अपील करना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ, सर जी ऐसा है, मैं दौलतपुर की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इनमें से जो भी उनको अच्छा लगे, जो समाज के अंदर काम के लिए तत्पर रहता हो, उसको वोट करें। तो ये मलिक साहब थे हमारे साथ, रमेश मलिक दौलतपुर से। आप उमेश कुमार के साथ बने रहिए, देखते रहिए फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।